हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जनरल एंट्री में कंपाउंड जनरल एंट्री के बारे में कि कंपाउंड जनरल एंट्री कब पास की जाती है और कैसे पास की जाती है, इसके लिए क्या रूल है, वह हम लोग आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री करते कब क्यों है। और तो देखिए, इसके बारे में आपको समझाया गया है और बताया गया है। ऐसी, ध्यान देना, ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। दो या दो से अधिक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के बजाय हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। मतलब ऐसा, ध्यान देना, जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा ट्रांजैक्शन आ जाता है जिसमें उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि उसमें एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट पाए जा रहे हैं, बन रहे हैं अकाउंट, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक सिंगल एंट्री ना करके कंपाउंड जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है, तो रूल वही है, कंसेप्ट वही है। इस बार अकाउंट थोड़े बढ़ जाएंगे। सिंगल में दो ही अकाउंट बनते थे, एक डेबिट कर देते थे और एक क्रेडिट, रूल के हिसाब से। लेकिन जब हम कंपाउंड पढ़ेंगे तो एक ही अकाउंट में मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड सिंगल अकाउंट क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में दो या दो से अधिक अकाउंट डेबिट और एक सिंगल अकाउंट क्रेडिट, या कभी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट एंड सिंगल अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसमें दो तीन अकाउंट हमारे क्रेडिट हैं और केवल एक ही अकाउंट डेबिट है। कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जिसमें मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट, मतलब दो अकाउंट डेबिट हैं और दो अकाउंट क्रेडिट हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर रहे हो जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट बन रहे हैं, तो उसको सिंगल एंट्री में, सिंगल जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती है। सबसे बेटर तरीका होता है क्या, कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या होता है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब कैसे पास की जाती है वो मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। रूल वही है, ठीक है, फॉर्मेट वही है, डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। डेबिट वाले को हमेशा ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट वाले को हमेशा नीचे लिखते हैं। मतलब रूल में कोई चेंजिंग नहीं। तो अब कहो सर दो अकाउंट डेबिट हो जाएगा और दो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, चाहे दो अकाउंट डेबिट हो चाहे पांच छह अकाउंट डेबिट हो, डेबिट वाले पूरे को ऊपर लिखेंगे और क्रेडिट वाले पूरे को टू के साथ नीचे लिखेंगे। मान लो ऐसा ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें कैश अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट डेबिट है, सुरेश स्टेटस डेबिट है, तो तीनों को लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट पैसा लिख देंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा लिख देंगे, सुरेश अकाउंट डेबिट पैसा लिख देंगे। क्लियर है। और वहां पे ठीक है, टू सेल अकाउंट, मतलब सेल क्रेडिट है तो ठीक है, चाहे मान लो दो अकाउंट क्रेडिट है तो लिख देंगे टू सेल अकाउंट, टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, इटीसी, बहुत सारा आ सकता है। मतलब रूल वही है, कंसेप्ट वही है, बस आपको अकाउंट ज्यादा मिलेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा आपको, वहां पे दिमाग लगाना होगा, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आगे दिक्कत होगी। कैसे करेंगे, चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, समझ। तो चलिए ध्यान देना सभी लोग, एक क्वेश्चन इसी पे दिया गया है, इसको समझते हैं। तो देखो फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं। ऐसी जनरल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, क्या कहलाता है, कंपाउंड जनरल एंट्री कहलाता है। दो या दो से अधिक सिंगल जनरल एंट्री पास करने के बजाय हम क्या पास कर सकते हैं, एक कंपाउंड जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, क्या रूल है, क्या प्रोसेस है, ध्यान दीजिए, एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन इस पे दिया है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन सबको दिख रहा है, ऊपर करना पड़ेगा ना हमको। चलो सोल्यूशन भी मिल रहा है, चलो क्या दिक्कत है, बता ही देते हैं, अब कितना छुपाएं इसको।
चलो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल को, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं ऑफ रुपीज कितना जी 50,000 टू वर्ड्स की तरफ, किसके तरफ, टेलीफोन बिल कितना रुपया 20,000। मतलब 30 तारीख को हम पेमेंट कर रहे हैं 50,000, जिसमें टेलीफोन बिल के लिए हम कर रहे हैं कितना 30,000। क्लियर है सबको। उसके बाद से स्टेशनरी एक्सपेंस कितना 20,000 और ट्रेवल एक्सपेंस 10,000। बताओ 20 20 कितना हुआ 40 और 10 कितना हुआ बाई चेक, चेक के थ्रू। जैसे समझने की कोशिश करना क्या क्वेश्चन का मतलब है। जैसे मान लो हमारा व्यापार है, क्लियर है, तो जो हमारे व्यापार में क्या हुआ था, हमने क्या किया था, ट्रेवल का कुछ एक्सपेंस किया था, वह रिकॉर्ड किया हमने, समझे ना। उसके बाद स्टेशनरी खरीदा था, उसका कुछ एक्सपेंस किया था, उसको रिकॉर्ड हमने किया था, ठीक है। उसके बाद एक और था क्या, टेलीफोन का बिल का एक्सपेंस किया था, वो हमारा यह था। तो जो हमने टोटल पेमेंट कर दिया था, टोटल कितना किया था 50,000 किया था। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि ट्रेवल के लिए 20, स्टेशनरी के लिए 20 और टेलीफोन के लिए 10, या टेलीफोन के लिए 20, स्टेशनरी के लिए 20 और ट्रेवल के लिए 10। मतलब क्वेश्चन दिया उसी को हम समझ रहे हैं। तो देखिए बताया क्या जा रहा है कि टेलीफोन बिल के लिए 20,000, स्टेशनरी के लिए 20,000 और ट्रेवलिंग एक्सपेंस के लिए, ट्रेवल एक्सपेंस समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है। किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, चेक के थ्रू। तो आप बताइए इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। एक तो अकाउंट किसका बनेगा, टेलीफोन बिल का, दूसरा स्टेशनरी का, तीसरा ट्रेवल का। आपको सर कैसे, तो आप बताओ टेलीफोन बिल आपके व्यापार के लिए क्या है, इनकम है एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं क्रेडिट, डेबिट। तो डेबिट कर दिया गया है कितने पैसे से 20,000 से। क्लियर है बाबू। उसके बाद से स्टेशनरी एक्सपेंस, ये भी हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट किया गया कितने से 20,000 से। ट्रेवल एक्सपेंस ये भी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होगा, ठीक है। तो कितना हुआ टोटल 20 20 40 10 50। तो टू सिटी बैंक से हमने क्या किया है, पेमेंट कर दिया है कितना 50,000। तो बताओ कितना अकाउंट डेबिट है बाबू 3, और कितना अकाउंट क्रेडिट है 1। यही बोलते हैं कंपाउंड जनरलिटी पास किया। नहीं, जिससे पेमेंट किया उसे लिख दिया है हमने। अरे यार हम पेमेंट वो करेंगे तो एसबीआई में खाता चेक दूसरे किसी करेंगे, चेक तो 10,000 का, चेक 10,000 का। अरे यार ये सब एक्सपेंस बाई चेक, मतलब जो पेमेंट किया गया चेक के थ्रू किया गया सबका। पहले ही बता दिया पेमेंट कितना कर रहे हैं 50,000, ठीक है। टेलीफोन के लिए 20, स्टेशनरी के लिए 20, ट्रेवल के लिए 20 बाई चेक। जो 50,000 पेमेंट किया किसके थ्रू किया है, चेक के थ्रू किया है। हाँ सबके लिए ये 10,000 इसका मत समझो। क्लियर है ना। तो ये सिटी बैंक क्यों लिख दिया है, मतलब उसका उसी में खाता है, उसी में पेमेंट करता है, तो पैसे कहा गया तो बैंक का नाम लिख दिया। नहीं पता तो बैंक लिखो। बोलो हमारा खाता एसबीआई, तो हम क्या करेंगे, सीबीआई लिखेंगे, पीएनबी लिखेंगे नहीं, जिससे जिससे पेमेंट करेंगे जो हमारा खाता उसी से करेंगे, ठीक है। ध्यान देना। तो ये तरीके हैं, एक एक करके मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था, ये दिया है पहले से, इसको ही हमने बताया है। तो देखो इसी के बारे में समझाया जा रहा है, तो हम समझा चुके हैं। देखो जो भी नहीं पढ़ाया हूँ कि डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट वन अकाउंट, फिर से डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, क्या मतलब है इन सबका। डेबिट मल्टीपल अकाउंट मतलब जी बहुत सारे अकाउंट डेबिट हो सकते हैं और एक सिंगल अकाउंट क्रेडिट, यही तो है यार। 3 अकाउंट डेबिट और अकाउंट क्रेडिट। फिर से एक क्वेश्चन और मिल सकता है, डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, 2 4 डेबिट और 2 4 क्रेडिट। उसके बाद डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, मतलब कई तो अकाउंट क्रेडिट है, एक ही अकाउंट डेबिट है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने आपको बताया है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। इस पे हम लोग क्वेश्चन एक एक करके समझेंगे करेंगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन दिए हैं, सिंपल दिया है, इसमें हमको ज्यादा बताना नहीं समझाना नहीं है, एक एक ही क्वेश्चन दिया है। चलो ध्यान देना।
यह जो क्वेश्चन दिया है 10 वाला, 10 अप्रैल वाला, फर्स्ट वाला तो बहुत इजी सिंपल है, हम बता रहे हैं, सब बता देंगे। पहले कंपाउंड वाले पे चर्चा करो, 10वें वाले पे आते हैं। ठीक है, 10वां जो है ना हमारा क्वेश्चन, वो हमारा एक प्रकार का क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है। तो 10वें को करके दिखा दीजिए तो जल्दी से।